नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2025 के 25वें मैच की, जो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में केकेआर ने सीएसके को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी और ये हार सीएसके के लिए काफी निराशाजनक रही। ये उनकी लगातार 5वीं हार थी और चेपॉक में लगातार तीसरी हार, जो उनके लिए एक नया और अवांछित रिकॉर्ड बन गया। सीएसके के प्रशंसकों के लिए ये हार चौंकाने वाली थी, क्योंकि चेपॉक को उनका गढ़ माना जाता है। आइए अब हम उन 5 प्रमुख कारणों पर गौर करते हैं जिनके चलते सीएसके को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। पहला कारण, कमजोर बल्लेबाजी प्रदर्शन। सीएसके की बल्लेबाजी इस मैच में पूरी तरह से विफल रही। उन्होंने 20 ओवर में सिर्फ 103 रन बनाए, जो चेपॉक में उनका सबसे कम स्कोर है। उनकी पूरी पारी के दौरान कोई भी बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ खेलता नजर नहीं आया। सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्रा और डेवॉन कॉनवे ने शुरुआत में ही अपने विकेट गंवा दिए, जिससे मध्य क्रम पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया। शिवम दुबे, जो आमतौर पर बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, इस बार कोई कमाल नहीं दिखा सके। विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी भी जल्दी आउट हो गए। एमएस धोनी ने भी 4 गेंद पे 1 रन बनाए। 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए और ये बल्लेबाजी की गहराई की कमी सीएसके की हार का सबसे बड़ा कारण बनी। दूसरा कारण, केकेआर के स्पिनरों का दबदबा। केकेआर के स्पिनरों, खासकर सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती, ने सीएसके की बल्लेबाजी को पूरी तरह से बांधे रखा। नरेन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिसमें धोनी का बड़ा विकेट भी शामिल था। उनकी गेंदों में विविधता और चेपॉक की धीमी पिच से मिली मदद ने सीएसके के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट चटकाए और अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने से रोका। सीएसके के बल्लेबाज इन स्पिनरों के सामने बेबस नजर आए। कोई भी बल्लेबाज इन गेंदबाजों की रणनीति को समझकर जवाबी हमला नहीं कर सका, जिसके चलते उनकी पारी में कोई ठोस साझेदारी नहीं बन पाई। ये स्पिन आक्रमण सीएसके की हार का दूसरा बड़ा कारण रहा। तीसरा कारण, शुरुआती विकेटों का नुकसान। सीएसके की पारी की शुरुआत ही बेहद खराब रही। पावर प्ले में उन्होंने सिर्फ 31 रन बनाए और इस दौरान महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। रचिन रविंद्रा और डेवॉन कॉनवे जल्दी आउट हो गए, जिससे मध्य क्रम पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई। राहुल त्रिपाठी और रविंद्र जडेजा भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। इस शुरुआती झटके से सीएसके की पारी कभी संभल नहीं पाई। लगातार विकेट गिरने से उनकी रन गति धीमी रही और कोई भी बल्लेबाज लंबे समय तक क्रीज पर टिक नहीं सका। पावर प्ले में ये नुकसान सीएसके के लिए बहुत भारी पड़ा और उनकी हार का एक और प्रमुख कारण बना। चौथा कारण, रणनीतिक चूक। सीएसके की रणनीति इस मैच में पूरी तरह से असफल रही। टॉस हारने के बाद उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी क्रम ने पिच की प्रकृति को समझने में गलती की। चेपॉक की धीमी पिच पर बड़े शॉट्स खेलने की जल्दबाजी ने उनके विकेट जल्दी जल्दी गंवाए। बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ खेलने की बजाय आक्रामकता दिखाने की कोशिश की, जो उल्टी पड़ी। साथ ही गेंदबाजी में भी सीएसके प्रभावी नहीं रही। उनके स्पिनरों जैसे रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को केकेआर के बल्लेबाजों ने आसानी से खेल लिया। गेंदबाजों ने सही लेंथ और लाइन नहीं पकड़ी, जिसका फायदा केकेआर ने उठाया। रणनीति में ये कमी सीएसके के लिए भारी पड़ी और उनकी हार का एक और कारण बनी। पांचवा कारण, केकेआर की आक्रामक जवाबी बल्लेबाजी। केकेआर ने 104 रनों के छोटे लक्ष्य को सिर्फ 10.1 ओवर में हासिल कर लिया, जिसने सीएसके को कोई मौका नहीं दिया। सुनील नरेन ने 18 गेंदों में 44 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें पहली गेंद पर छक्का भी शामिल था। उनकी इस आक्रामक शुरुआत ने सीएसके के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। क्विंटन डी कॉक और अजिंक्य रहाणे ने भी तेजी से रन बनाए, जिससे दबाव लगातार बना रहा। रिंकू सिंह ने अंत में छक्का मारकर मैच को स्टाइल में खत्म किया। केकेआर की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने सीएसके के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। उनकी गेंदबाजी में कोई धार नजर नहीं आई और ये तेज तरार जवाबी बल्लेबाजी सीएसके की हार का अंतिम और निर्णायक कारण बनी। इन सभी कारणों को देखें तो सीएसके की हार में उनकी बल्लेबाजी की नाकामी सबसे बड़ी वजह रही। केकेआर के स्पिनरों ने कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और शुरुआती विकेटों के नुकसान ने उनकी पारी को और कमजोर कर दिया। रणनीतिक चूक ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं और केकेआर की आक्रामक बल्लेबाजी ने हार को और भी शर्मनाक बना दिया। एमएस धोनी की कप्तानी में सीएसके ने कई बार मुश्किल हालात से वापसी की है, लेकिन इस बार वे पूरी तरह से बिखर गए। अब उनके लिए आगे के मैचों में वापसी करना एक बड़ी चुनौती होगी। सीएसके को अपनी बल्लेबाजी और रणनीति में सुधार करना होगा, ताकि वे अपने प्रशंसकों को फिर से गर्व करने का मौका दे सकें। इस हार से सबक लेकर अगर वे मेहनत करें तो टूर्नामेंट में वापसी की उम्मीद अभी बाकी है। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स जरूर साझा करें। धन्यवाद।